आप इनको किस तरह से फेमिनिस्ट गीत की तरह समझती हैं, या एक ऐसा समय जहाँ पे patriarchy is where women are not allowed to be that vocal in the society? How do you see these songs being maybe a feminist approach to, like, protest in the society maybe, or reclaim their words? One thing that in this is our patriarchal society, and in patriarchal society everything is given to women. Patriarchy gives each and every point in the mind of women, and they want कि women will say to women, और then they start narrative कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, औरत औरत की दुश्मन नहीं होती है, ये हमारी patriarchy नहीं, हमारे अंदर वो रखा हुआ है. These songs, very first thing that these songs of feminism, and feminism is there कि if one female protesting and saying कि I'm just got fed up with the behavior of my mother-in-law, so ऐसा ये हो जाए. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं ऐसा नहीं चाहती है कि वो सास उसकी सही में मर जाए, but she wants a good respect for herself. So since she doesn't get, so after irritation and at the point of irritation, she speaks in that way. But the feminism are very much in Mithila and everywhere, जिसके बल पर हम कह सकते हैं कि हमारे सारे कल्चर्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस ये सब बचे हुए हैं. आप हमें बताइए कि शादी ब्याह के समय में या ऐसे भी कितने आदमी गाना गाते हैं, है ना? अगर मुंडन सेरेमनी है तो कितने लोग हैं, कितने आदमी वहाँ जमा होते हैं. कुछ नहीं, अगर किसी के वेडिंग में जाना है तो उसके लिए क्या गिफ्ट लेके जाना है, कितने आदमी उसको कंट्रीब्यूट करते हैं कि अच्छा चलो सुनो ये लेकर के चलते हैं. वो कहेंगे अच्छा तुम देख लो ना यार, तुमको ज्यादा अंदाजा है. तो दीज आर द वो विमेन आर, हम जैसे कह सकते हैं कि विमेन आर द पृथ्वी, और पृथ्वी जैसे सारी चीजों को पृथ्वी पर ही है सब कुछ, वैसे ही विमेन है. The thing is that women power should be identified and should be appreciated and should be respected. Thank you so much. That also brings me to my next question. Do you think in some way these songs or these traditions kind of bridge the gap between the older generation of women in the family and the new generation of the women who is coming, like they've gotten married and they are around the same songs, they are around the same traditions? Do you think they help us to bridge that gap as well? Yeah, I think so. Because these songs, these all are folk songs. And folk songs, I don't know, I can't claim that these are written by me. मैं भी लिखती हूँ, folk tune पर मैं लिखती हूँ, but these are not written by me. And I don't know कि who has written, when these songs are written, but the situation arose, and those time women has written, they have composed, they have sung these songs. So from वो कह रहे हैं कि नानी दादी या पता नहीं कितनी जनरेशन से वो फोक हमारे सभी में, हम ये नहीं करें कि केवल मिथिला में ही ऐसा है, पूरे हर रीजन में वो फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स ये जनरेट होकर के हम तक पहुंचते हैं. Now this is my duty when new arrival in my family, कोई बहू आती है या बेटी हमारी बड़ी हो रही होती है, मेरी बेटी यहाँ पर है, ये जब छोटी थी तो मैं सारे फोक टेल्स और सारी कहानियाँ उसको रात को सोते समय मैं सुनाती थी. कई बार होता था कि सारा स्टॉक खत्म हो गया, उसके माँ कहानी सुनाओ, अब रात में सुनाना है कुछ, तो मैं कुछ जनरेट करती थी कहानियाँ, अपने मन में सोच करके उसको सुनाती थी. तो ये बचपन से हम उसको लेकर जाते हैं, केटर करते हैं, और वो लड़की जब दूसरे घर जाती है तो वहाँ भी वो उसको, अगर उसको वो मिलता है तो वो उसको एनरिच और भी एनरिच होती है, नहीं मिलता है तो जो उसको अपने यहाँ से मिला हुआ है उसके माध्यम से वो नई जनरेशन को वो एनरिच करती है और गैप को पाटने का, ब्रिज करने का प्रयास करती है. अगर वो नहीं करती तो आज आप ये गाना नहीं सुन रहे होते और कल आप किसी को कहेंगे कि हाँ हमने वो गाने सुने हैं. ठीक है. Last my question comes here, and yeah, and then the room will be open to the questions. मेरा आखिरी क्वेश्चन ये था कि कितना स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है इन गानों में, मतलब जो पहले के ज़माने में या जो एक्चुअल गाने गाए जाते हैं शादी में या जो हम अभी परफॉर्मेटिवली हम कर रहे हैं, क्या उसमें
वास्तविक कोई बदलाव है या अभी भी वैसे ही ओरिजिनल फॉर्म में किए जाते हैं? मैं एटलीस्ट मैं जितने भी गीत गाती हूँ, ये सारे गीत ये ट्रेडिशनली जो मैंने अपने बचपन में सुने हुए थे वो मैं गाती हूँ। गाली गीत से लोग घबराते इसलिए भी हैं, मैं आपको वो एक उसका जो डार्क फेज है वो भी बताती हूँ कि इसमें वल्गैरिटी भी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा वल्गैरिटी है कि आप वहाँ बैठ नहीं सकते हैं। तो एक फेज वो भी चलता है कि वो उस फेज में लोग गाते हैं, और अभी आजकल ढेर सारे रील्स भी उस तरह के बहुत सारे बन रहे हैं। लेकिन मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर हमारा एक ट्रेडिशन है और वो बहुत ही बेहतर ट्रेडिशन है, एक अच्छा ट्रेडिशन है, तो हम उसके जो प्योर उसके जो कंटेंट है वो प्योर कंटेंट मैं उसको लेकर के सामने लेके आऊँ। मैं कभी भी उस तरह के वल्गर गीत मैं नहीं गा सकती हूँ इन द नेम ऑफ गाली गीत। मैं कभी भी इस तरह के हल्के गीत या हल्की बातें नहीं कर सकती हूँ इन द नेम ऑफ माय ट्रेडिशन। और अगर मैंने कहा कि दिस इज इन माय ट्रेडिशन, इसका मतलब कि ये मेरा ट्रेडिशन अच्छा नहीं है, देन आई कैन नॉट टेल टू एनीवन कि प्लीज कम एंड फॉलो माय ट्रेडिशन। अगर मेरे ट्रेडिशन में इतनी वल्गैरिटी रहेगी तो कैन आई डेयर टू टेल यू? मैं नहीं कह सकती। तो इसलिए दिस इज माय submission to bring all the original songs to before my audience and before the people, so that कि जो उसका पायसनेस है, जो उसकी पाकीज़गी है, उसकी जो पवित्रता है और उसकी जो ट्रेडिशन है वो बनी रहे। Thank you so much. The room will be open to questions.